जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क है क्या? टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय तथा कार्य। समय तथा कार्य। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क पूरा सीखने को मिलेगा। आखिर टाइम एंड वर्क होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक आदमी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है। क्या आज तक समझ पाए हो? नहीं समझ पाए हो तो मैं समझाता हूँ। बहुत से बच्चे कुछ बच्चों को आता है लेकिन कुछ को नहीं आता है। तो इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक आपने आज तक पढ़ा नहीं। मैं उदाहरण के तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। उदाहरण के तरीके से बोले तो माना एक व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना करेगा मेरे प्यारे भाइयों? एक दिन में करेगा वो 1/4। 1/4 एक दिन में। एक दिन में कितना करेगा प्यारे दोस्तों? 1/4। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करता है। मान लीजिए, अब एक उदाहरण के तौर से समझिए। लीजिए ये एक आलू है, आप इस आलू को 4 दिन में खा रहे हैं, तो आप एक दिन में कितना खाएंगे? मान लीजिए मैं इसको 4 हिस्सों में तोड़ ले रहा हूँ। तोड़ लीजिए, 4 हिस्सों में तोड़ लीजिए। अब देखिए ये 4 हिस्सों में हो गया। आपने एक दिन में इसको खाया, दूसरे दिन इसको खाया, तीसरे दिन इसको खाया, चौथे दिन इसको खाया। तो एक दिन में कितना खाया? आपने 1/4 खाया ना। तो 1/4। एक व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करता है। मतलब मान लीजिए आलू खाना, इसका भी काम हो सकता है। तो एक दिन में कितना काम करता है? 4 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा प्यारे बच्चे? 1/4। कितना करेगा? 1/4। अब तो समझ में आ रहा होगा ना बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे 4 दिन ना होगा, 6 अगर यहाँ पे हो तो 6 दिन। तो हम इस आलू के कितने टुकड़े कर लेते हैं प्यारे दोस्तों? 6। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ 8 दिन में। माना एक व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। मतलब अब मैं इसको अगर 20 से काट दूं तो भाई ये 8 आलू हो गए कि नहीं हो गए? अब 8 आलू हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक दिन में कितना खाएगा? 1/8। इसका 1/8 खाएगा। ठीक है ना, 1/8 हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए, इससे भी सिंपल भाषा में कुछ समझा सकता हूँ क्या बेटा? समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से मान कोई सा भी काम हो सकता है। मान लीजिए एक मिस्त्री दीवार को बना रहा है 4 दिन में, तो एक दिन में कितने बनाएगा? 1/4, मतलब दीवार का 1/4 बनाएगा। तो बेटा इस तरीके से करते हैं हम लोग सवाल को। माना एक व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8। इस तरीके से करते हैं। या वो अगर 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा प्यारे भाइयों? 1/10 करेगा ना। अब तो समझ में आ रहा होगा ना। अब मान लीजिए एक रसगुल्ला, किसी रसगुल्ले को 2 दिन में खा रहा है, तो वो एक दिन में कितना खाएगा प्यारे दोस्तों? 1/2, अर्थात आधा। 1/2 खाएगा ना। इस तरीके से करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये वाला है, राहुल किसी काम को 4 दिन में करता है तथा विकास किसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले क्या करूँगा, वही बात है। अगर राहुल मान लीजिए एक आलू को 4 दिन में खा रहा है, तो वो एक दिन में कितना खाएगा? 1/4। ऐसे तो करेंगे ना। करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन। तो राहुल का एक दिन का काम कितना होगा प्यारे बच्चों? राहुल का एक दिन का काम कितना होगा? 1/4। ऐसे तो बताया था मैंने। अरे मान लीजिए एक आलू को राहुल 4 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में उसका 1/4 खाएगा ना। अब विकास, तो विकास का एक दिन का काम, तो विकास का एक दिन का काम कितना होगा? 1/6। अब मान लीजिए वही आलू विकास एक आलू को 6 दिन में खा रहा है, तो वो एक दिन में कितना खाएगा? 1/6। 1/6 समझ में आ रहा है ना? 1/6 किसे कहते हैं? मान लीजिए ये एक रसगुल्ला है, अगर इसको एक आदमी 4 दिन में खा रहा है, तो वो एक दिन में कितना खाएगा? इसका चौथाई भाग तो खाएगा प्यारे भाई। ये वाला तो हिस्सा खाएगा, फिर तीसरे दिन ये वाला हिस्सा खाएगा, दूसरे दिन फिर तीसरे दिन इसको खाएगा, फिर चौथे दिन इस पूरे को खा जाएगा ना। तो पहले दिन कितना खाएगा? 1/4, दूसरे दिन 1/3, तीसरे दिन 1/2, और चौथे दिन तो पूरा खा ही जाएगा ना। इस तरीके से करते हैं ना पूरा। तो अब ये कह रहा है कि राहुल तथा विकास उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी
कितने दिन में करेंगे? तो राहुल प्लस विकास, राहुल प्लस विकास, मान लीजिए 1/4 प्लस 1/6, तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा प्यारे भाई? 12, क्योंकि 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12 प्लस 6 दूनी 12, ऐसे तो करते हैं। 3 और 2 5/12, तो उन दोनों ने कुल 5/12 दिन में उस काम को किया। अब मैं क्वेश्चन तो खैर नहीं लिखूंगा पूरा, लेकिन मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ए एक मतलब कोई भी हो सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, किसी काम को 12 दिन में करता है। बोले तो ए एक आलू 12 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा? 1/12। जबकि बी उस काम को प्यारे भाई 24 दिन में कर रहा है, तो मतलब बी उस आलू को 1/24 दिन में एक दिन में खाएगा। तो हम दोनों को क्या लेंगे यहाँ पे? एलसीएम डायरेक्ट। एक तरीका ये भी है, कैसे करेंगे? 12, तो 24 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 24, 12 दूनी 24, क्योंकि 12 का 24 में भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा? 24 बार। 24 का 24 में भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा प्यारे भाई? 1 बार। ये होती है इनके दिनों की, ये होता है दिन, ये होता है कुल कार्य, और ये जो होती है, ये होती है इसकी कार्य क्षमता। मान लीजिए 24 आलू है 12 दिन में 24 आलू खा रहा है, तो 12 दूनी तो मान लीजिए 12 दिन में कुल 24 आलू खाने हैं, तो 12 दूनी 24, तो एक दिन में कितने खाएगा? वो 2 आलू खाएगा ना। 12 दूनी 24, 24 एकम 24, ये इसकी कार्य क्षमता होती है। कार्य क्षमता को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, तो कार्य क्षमता कितनी होगी? 3। अब कुल कार्य कितना है? 24, कार्य क्षमता कितनी है? 3, तो 3 अट्ठे 24। तो प्यारे भाइयों ए तथा बी दोनों मिलकर के उस काम को 8 दिन में कर लेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? ये होती है इसकी कार्य क्षमता, ये होते हैं दिनों की संख्या। तो कार्य क्षमता का हमेशा भाग देते हैं किसमें? कुल कार्य में। इस तरीके से करते हैं। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ मैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 और 24 का एलसीएम लेते हैं, तो 24 आ गया। 12 का 24 में भाग देंगे 2 बार, 24 का 24 में भाग देंगे 1 बार। इनकी कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 24 में भाग दे देंगे, कितनी बार आ गया? 8 बार। तो इनकी जो आलू खाने की ये दोनों जो आलू खाएंगे कुल, वो कितना खाएंगे? 8 दिन में करता है। मान लीजिए ए अकेला उस काम को 6 दिन में कर रहा है। उस काम को बोले तो आलू खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, एक रसगुल्ला 6 दिन में खा रहा है, एक रसगुल्ला 6 दिन में खा रहा है। कौन? ए। जबकि बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। एक रसगुल्ला 6 दिन में खा रहा है, तो 1/6 ले लेंगे आप अगर बट्टे, लेकिन हम क्वेश्चन को बट्टे में नहीं करेंगे, क्योंकि बट्टे का जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हमें कंपटीशन के हिसाब से चलना है ताकि क्वेश्चन को हम जल्दी से कर सकें। तो बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो 6 और 12 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ज़्यादातर टीचर इसी मेथड को कराते हैं, क्योंकि ये मेथड बहुत ही ईजी होता है और जल्दी होता है। 6 और 12 का हम क्या लेंगे प्यारे भाइयों? एलसीएम। तो वही 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 2 और 1 3 को जोड़ लेंगे यहाँ पे। इनकी ये होती है कार्य क्षमता। मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कार्य क्षमता। ये बेटा होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। ये होता है इनकी दिनों की संख्या। देखिए ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इनकी क्षमता निकाल ली। ये इनका कुल काम मान लिया हमने ना, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे? हम कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे। 2 और 1 3, इनकी कार्य क्षमता दोनों कितनी आ गई? 3। काम कितना कर रहा है? 12, तो कितने दिन में करेगा? 12/3, तो कितने? 3 चौक 12। तो ए प्लस बी, तो प्यारे भाइयों ए प्लस बी उस काम को 4 दिन में करेंगे, दोनों मिल करके, है ना? इस तरीके से करते हैं। कुछ की समझ में अभी नहीं आया होगा तो देखिए, मान लीजिए ये एक आलू है, अब मैं इस आलू को 4 दिन में समाप्त कर रहा हूँ, या 5 दिन में समाप्त कर रहा हूँ, या 10 दिन में समाप्त कर रहा हूँ। जितने दिन में समाप्त करूँगा तो इसका 10 टुकड़े कर लूँगा ना मैं। मान लीजिए मैं एक आलू को 2 दिन में खा रहा हूँ, एक आलू को मैं 2 दिन में खा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है एक दिन में आधा खाऊंगा। और आधे को हम कैसे लिखते हैं? 1/2। आधे को कैसे लिखते हैं हम लोग? मान लीजिए अरे एक आलू है, ये देखिए एक आलू है, एक आलू को मैंने आधा काट लिया इस तरीके से, तो ये आधा होगा, ये आधा। मान लीजिए ये कोई आलू है, ये देखिए आधा आधा कर लिया। आधे को हम कैसे लिखते हैं? 1/2। फिर इसको लिखते हैं 1/2।
अब मैंने 2 दिन में पूरा आलू खा लिया, तो एक दिन में कितना खाया, 1/2। ये मेरा एक दिन का है, ये मेरा एक दिन का है। एक दिन में कितना खाया, 1/2। फिर अगले दिन कितना खाया, 1/2। तो मेरे 2 दिन में पूरा होगा। तो हम सिर्फ एक दिन के कार्य की क्षमता निकालते हैं। मान लीजिए मैं इस आलू को 4 टुकड़ों में कर दे रहा हूँ। अब मैंने इसी आलू को 4 दिन तक खाया, मतलब 4 दिन में समाप्त किया। तो एक दिन में कितना खाया, इसका 1/4, इसका 1/4 हिस्सा। अगले दिन 1/3 हिस्सा। अगले दिन इसका 1/2 हिस्सा, और फिर मैंने पूरा खा लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अब भाई अगर ऐसे भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो भाई इससे ज़्यादा बेसिक से मैं कुछ नहीं करा सकता। भाई समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, किसी काम को आलू खा सकता है, रसगुल्ला खा सकता है, दीवार बना सकता है, कोई सा भी मिस्त्री हो सकता है। एक कितना कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। तो वो एक दिन में कितना करेगा मेरे प्यारे भाइयों, 1/4। ऐसे तो करते हैं। और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/8। 1/8 एक दिन में 8 काम करेगा, 1/8 काम करेगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वही जोड़ लेंगे ना, ए प्लस बी, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 1/4 प्लस 1/8। ऐसे तो करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं। फिर 4 का और 8 का एलसीएम लेते हैं। 4 और 8 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 4 को 2 से 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 3/8। तो ए प्लस बी का काम कितना आ गया, 3/8 दिन ये कुल काम करेंगे दोनों मिलकर के। अब आप ही बताइए, इससे ज़्यादा बेसिक से कुछ करा सकता हूँ क्या, इससे भी बेसिक कुछ है क्या। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए ए एक आलू को 12 दिन में खाएगा। हमेशा क्वेश्चंस को मान के चलिएगा, इमेजिन करिए। मैथ इज ए रियल लाइफ, मैथ तो हमेशा मान के चलिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, किसी भी काम को 12 दिन में कर रहा है। एक आलू 12 दिन में खा रहा है, तो वो एक दिन में कितना आलू खाएगा, 1/12। तो वो 6 दिन में देखो आधे आलू खा जाएगा। जबकि बी उसी काम को, किस काम को, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। ये ए किसी काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में। बी किसी काम को 8 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 12 और 8 का हमने क्या लिया, एलसीएम। कितना है प्यारे बच्चों, 24। 12 का 24 में भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा, 12 दूनी 24, क्योंकि इसके सामने लिखा है। अब मान लीजिए 8 का 24 में, ये क्या है, 3। प्यारे भाई इसकी कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता किसे कहते हैं। मान लीजिए मैं एक दिन में 2 लीटर दूध पीता हूँ, तो 50 दिन में कितने लीटर दूध पी जाऊँगा। ये मेरी क्षमता होगी कि मैं कितने दिन में वो काम को कर लूँगा। ऐसी है। कुल काम कितना है, 24। कर कितना रहा है, 12। तो 12 दूनी 24। कुल काम कितना है, 12। दिन कितने हैं, अगर कुल काम 24 है और दिन है तो 8, यानी उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 दिन में 24 काम कर लेगा। तो 3 और 2 5। कार्य क्षमता को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, काम कितना है, 5। टोटल काम कितना है, 24। तो कितने दिन में करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 24/5। तो प्यारे दोस्तों इतने दिन में वो काम को कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अच्छे से आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बैकग्राउंड में तो शोर थोड़ा बहुत हो रहा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर क्या करें, सामने एक रोड है, वो उस पर कुछ चलते रहते हैं कोई ना कोई। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है प्यारे भाई, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है क्वेश्चन, और ए प्लस बी। अब मान लीजिए ए प्लस बी उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, कितना, तो भाई इसका एलसीएम कितना होगा। ए किसी काम को 12 दिन में, एक आलू को कितने दिन में खा रहा है, 12 दिन में, और ए प्लस बी एक आलू को कितने दिन में खा रहा है, 1/8 दिन में। अब देखो इसमें 2 आ गए, 2 आ गए कि नहीं आ गए। अब इसको कैसे करेंगे हम, 12 और 8 का क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं प्यारे भाइयों। वही बात है, 12 किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन में, 12 दूनी 24। ए तथा बी 8 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 8 दिया 24। हमें पता है ये इसकी कार्य क्षमता होती है, ये इसका टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। ये बेटा प्यारे बच्चे होते हैं इसके दिनों की संख्या, डे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 5 को जोड़ लेंगे। अब रुकिएगा प्यारे भाई, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2।
ए की कार्य क्षमता कितनी है 2। ये देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी है 2। हमने यहाँ क्यों लिखा अभी समझाऊंगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, जबकि ए और बी दोनों मिलकर के इनकी क्षमता कितनी 3। जब ये 2 है तो इसकी कितनी होगी भाई, इसकी कितनी होगी 1 होगी ना, तभी तो मिलकर के इनकी क्षमता आ रही 3। ये इस तरीके से करते हैं। अब वो पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें पता है कि कार्य क्षमता का भाग देते हैं किसमें, कुल भाग में, कुल टोटल वर्ग में। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 1, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, मैं निकालनी है। तो बी की कार्य क्षमता है 1/24। तो भाई इसका आंसर कितना आ गया, ये सिर्फ बी की पूछ रहा है। और हमसे अगर पूछे ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो हमें पता है एक उस काम को कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में। अगर ए की कार्य क्षमता पूछे तो 2 से भाग देंगे 24 में, कितना आ गया 12 दिन। अगर देखें नीचे बट्टा 1 लगाएं या ना लगाएं वो आपकी इच्छा है, नहीं भी लगाएं तब भी क्या है ठीक है, लेकिन जब बट्टे में हम 1 से भाग करेंगे तो लगाना पड़ेगा ना हमको। तो समझ में आ गया भाई दोस्तों। यहाँ पे 3 आदमी हो सकते हैं, ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, तथा सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, वही सेम टू सेम। आलू मान लीजिए या रसगुल्ला मान लीजिए या रोटी मान लीजिए 1/2 में। भाई अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। काम कोई भी हो सकता है। तथा सी उस काम को ए उस काम को 10 दिन में करता है, तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। वीडियो को पुश कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, वही होगा। एलसीएम लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, फिर उसका भाग दे देंगे कार्य क्षमता, टोटल टाइम बट्टे कार्य क्षमता। तो करने की कोशिश कीजिए खुद से, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ। तो हम 10 का बेटा पहले तो हम एलसीएम लेंगे। हमेशा एलसीएम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 30। क्या 30 का 30 में तो टेबल चला जाएगा, क्या 15 का टेबल चला जाएगा, मतलब 15 के पहाड़े में 30 आता है, हाँ आता है। 10 के पहाड़े में 30 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम क्या लेंगे एलसीएम 30 लेंगे। तो भाई 10 क्या है दिनों की संख्या, कुल काम कितना है टोटल वर्क। अगर मान लीजिए 10 काम है, 30 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेंगे। 15 काम है, 15 दिन है, सॉरी 10 दिन है, 10 दिन, कुल वर्क कितना है 3, तो कुल 3 दिन। 15 दूनी 30, इस तरीके से करते हैं। और 30 एकम 30। भाई ये क्या होती है इसकी कार्य क्षमता, कई बार बता चुका हूँ मैं। कार्य क्षमता इंग्लिश में बोलते हैं इसको एफिशिएंसी। तो 3 और 2 5 और 1 6। भाई हमने इनकी कार्य क्षमता जोड़ ली, कितनी होगी 6। अब हम क्या करेंगे कुल कार्य बट्टे 6, मतलब 6 कितने दिन में करेगा वो, तो 6 पंजे 30। तो भाई तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में करेंगे। कितना करेंगे 5 दिन में करेंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आ रहा होगा। इससे बेसिक और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। देखिए तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, इसीलिए एक ही तरीका रखिए और एक ही तरीके से सवाल करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन तरीका वही रहता है। भाई देखो शेयर कर दो दोस्तों के साथ, लाइक कर दो खुद से भी हैं, कम से कम शेयर तो कर ही दिया करो, कमेंट में बता दिया करो कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ हैं। ओहो, अब मान लीजिए मान लीजिए क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में, 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त कर रहा है। जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में।
अब मान लीजिए क्वेश्चन 1 ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग बोले तो 2/5 भाग तो 2/5 भाग, जैसे 1/4 भाग उसका चौथा हो गया, 2/5, 2/4, 3/4, इस तरीके से 2/5 भाग कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है। तथा बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर रहा है। देखिए इसकी सबसे अच्छी एक ट्रिक है प्यारे भाई, मान लीजिए 2/5 भाग कितने दिन में, 12 दिन में, तो हम सीधा सीधा 2 से 6 को भाग देंगे, 2 से 6 को भाग देंगे, 2 कितनी बढ़ जाएगा, 6 बार। अब हम इस 5 का गुणा 6 में कर देंगे, 5 6 के 30, तो ए किसी काम को कितने दिन में करेगा समाप्त, 30 दिन में। अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे आया, मैं भी समझाऊंगा। अब बी प्यारे भाई, बी 3/4, 3/4 15, तो हम सीधा इसको 3 से मारेंगे 5 बार, 3 5 15। अब इस 4 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20। अब देखो क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो वही है, वीडियो को पुश कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। 30 और 20 का क्या लेंगे हम एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या क्या है 30, 30 का पहाड़ा पड़ेंगे, 30 का पहाड़ा 30 कम 30, 30 दूनी 60। अगर मैं यहाँ पे 30 रख दूँ तो क्या 20 के पहाड़े में 30 आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, दूसरा नंबर, यानी 30 दूनी 60। 20 के पहाड़े में 60 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि अब 30 देखिए 30 दूनी 60, 20 दिया 60। इन दोनों की कार्यक्षमता को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, कार्यक्षमता कितनी है 5, कुल काम कितना दिया है 60, कितना काम करेंगे 12, करेंगे नहीं करेंगे 12 दिन में। तो भाई इससे बेसिक और क्या समझाऊं, खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बनाइए अपने आप। मान लीजिए जो 2/4 भाग 1/2 भाग, मान लीजिए 1/2 भाग 1/2 भाग है हैं, और वो 12 दिन में कर रहा है, यानी आधा काम 12 दिन में कर रहा है। 1/2 भाग 12 दिन में कर रहा है। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब प्यारे बच्चों आधा, आधा रसगुल्ला वो कितने दिन तक खा रहा है, 12। तो पूरा रसगुल्ला कितने दिन तक खाएगा, आप खुद बताइए, 24 दिन में खाएगा नहीं खाएगा। हमने सीधा क्या किया, इसका 2 का किया कि नहीं किया। मान लीजिए 3/2 भाग 3/2 भाग वो 12 दिन में कर रहा है। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर हम नीचे से 2 हटाना चाहें, मान लीजिए हम नीचे से 2 हटाना चाह रहे हैं तो गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी कितने का गुणा होगा, 2 का। ये देखिए हमने 2 से 2 हटा दिया, लेकिन 3 बराबर 12 दूनी 24, ये भी तो कट रहा है, 3 8 24। तो 3/2 भाग कितने दिन में खाएगा वो, 8 दिन में। तो हम सीधा सीधा नहीं कर सकते क्या, 3 चौक 12 और 2 चौक 8, कर सकते हैं ना। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है और कुछ नहीं है। अब मान लीजिए 1/2 भाग का मतलब होता है आधा। अब मान लीजिए 3 किसी रसगुल्ले का 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन में खाएगा वो, मान लीजिए 18 दिन में खाएगा। 3/4 भाग कितने दिन में खा रहा है वो, 18 दिन में खा रहा है। तो एक दिन में कितने भाग खाएगा वो, 3 छिंग 18 और 4 छिंग 24। तो पूरा रसगुल्ला कितने दिन में खाएगा वो, 24 दिन में खाएगा। क्या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3/4 बराबर 18। हम बट्टा ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18 कम 18, 18 दिन 36, 18 चौक 72। तो भाई इसको भी तो काटेंगे, एक बार कटेगा तो 24 या 72। तो देखिए एक रसगुल्ला उसने कितने दिन में खाया, यानी ये इसकी एफिशिएंसी आ गई इतने दिन में, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई इतने दिन में, है ना। ये 1/2 क्या है, एफिशिएंसी तो है। 1/2 क्या है, एफिशिएंसी, क्योंकि एक दिन में आधा खा रहा है, 1/3 खा रहा है, 1/4 खा रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी है। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि 2/5 भाग 12 दिन में, अभी इससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुका, इसमें कहा कि 2/5 भाग 12 दिन में खा रहा है। तो भाई 2/5 भाग कितने दिन में खा रहा है, 12 दिन में खा रहा है। अगर मैं इस नीचे वाले को 5 हटाना चाहूँ तो मैं इसको किससे गुणा कर दूँ, 5 से।
तो इसमें भी कितने का गुणा कितना करना पड़ेगा, 5 से। तो देखो 5 से 5 हट गया है, तो 2 60। तो भाई 2 से काटना पड़े तो पड़ेगा इसको एक बार, क्योंकि हमें एक लाना है। तो कितना हो जाएगा 30। तो भाई एक रसगुल्ला उसने कितने दिन में खाया, 2, वो 30 दिन में। समझ में आ रहा है नहीं? समझ बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, आप बस पढ़िए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डबल वाले होते हैं, डबल वाले क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में। अब मान लीजिए, अब देखिए, अब इस तरीके का क्वेश्चन है, a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, b प्लस सी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और c प्लस ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो ये तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो खुद से करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा देखिए, इसमें a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, थोड़ा अलग से होगा लेकिन होगा उसी तरीके से। एलसीएम लीजिएगा, कार्य क्षमता को जोड़िएगा, उसका उसमें भाग दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा एक चेंज हो जाएगा बस। तो करते हैं, सबसे पहले वही ट्रिक है, इस तरीके से कीजिएगा। 20, 15 और 12 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना मैंने बताया, इसमें सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 20, 15, 12 में क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 20। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 20 रखता हूँ तो क्या 15 के पहाड़े में 20 आता है? नहीं आता। 20 का टेबल पढ़िए 40, क्या 15 के पहाड़े में 40 आता है? नहीं आता। अब रखिए 20 या 60, क्या 20 के पहाड़े में 60 आता है? आता है। 15 के पहाड़े में 60 आता है? 15 चौक 60 होते हैं। 12 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है, 12 पंजे 60 होते हैं। तो एलसीएम लेने का यही तरीका है, इससे बेस्ट तरीका और नहीं है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो 20 का पहाड़ा 3 बार, 20 या 60। 15 का पहाड़ा 60 में 4 बार, 12 का पहाड़ा 60 में 12 पंजे 60। वही ये किसी का है? कार्य क्षमता। ये इसकी दोस्तों कार्य क्षमता है। ये दिनों की संख्या है। ये क्या है? दिनों की संख्या। ये क्या है? टोटल वर्क। TW बोले तो टोटल वर्क। तो आप क्या करेंगे? देखिए, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो जोड़ लो, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तीनों मिलकर दो। इसी क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में बनता जरूर है। उस काम को कितने दिन में करेंगे भाई? कितने दिन में करेंगे? 12/60। अब देखिए 12/60 को क्या आपने, देखिए इसमें a कितना है? 2, b कितना है? 2, c कितना है? 2। तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 60/12। 60/12। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब इसमें से भी 2 बाहर निकाले, उसमें से भी और इसमें से भी। तो क्या बचेगा बाहर? a प्लस b प्लस c बराबर 60/12। इसको काट दो, 12 पंजे 60। तो बेटा इस जब 2 को हटाएंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो तीनों, अब देखिए यहाँ से 2 हट गया, तो तीनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में किया? 10 दिन में किया। अरे मान लीजिए a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ये कितने आदमी हैं? 2। कितने आदमी हैं? 2। अगर मैं यहाँ से एक आदमी हटा दूँ तो काम दुगना हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। 10 यानी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, है ना? अब इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 6 आदमी थे, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। देखिए 3 आदमी ये हैं, 3 आदमी ये हैं, काम कर रहे थे 5। मैंने इधर एक 3, ये वाले 3 हटा दिए, तो भाई ये वाला इधर पहुंच जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। अगर हम बट्टे में करते तो 60 नीचे आता, 12 ऊपर पहुंच जाता। इस तरीके से करते। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेगी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो करते हैं क्वेश्चन। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर से करा रहा हूँ। देखिए इसको बट्टे वाली फॉर्म में कैसे करते हैं। बट्टे, देखिए मैं यहाँ पे 1/20, मैं इस 15 को कर दे रहा हूँ 1/15, ये हो गया 1/12।
क्योंकि भाई ये एक दिन में किया गया काम है, ये एक दिन में किया गया काम है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए तीनों मिलकर 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12, यानी यहाँ पे 2a प्लस b प्लस c। डायरेक्ट करके देखते हैं। तो हम डायरेक्ट करके देखते हैं प्यारे भाई। 2a प्लस बी बराबर 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12। वही करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 60 आएगा। 20 या 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, इन सबको जोड़ लेंगे। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12/60। अब देखिए 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/60। 12/60 ये गुणा में है, कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 को हटाएंगे, ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ये 2 पहुँच जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 2 छिंग 12, 6 धाम 60। अब देखिए बट्टे में आ रहा है a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना आ गया, 1/10। a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना आ गया, 10। अब मैं यहाँ से अगर निकालना चाहूँ कि a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये वाला a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम अगर b प्लस सी का मान रखें, b प्लस सी, इसी में अगर हम b प्लस सी का मान रख देंगे तो ये का मान आ जाएगा। मान लीजिए ये b प्लस सी, तो b प्लस सी का काम कितना है, a प्लस 1/15 बराबर 1/10। ये तो है। अगर हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 15 उधर पहुँच जाएगा, तो 1/10 तो वहीं रहेगा, माइनस के 1/15 हो जाएगा। इस 15 को कहाँ पहुँचा मैंने, उधर। भाई सबसे सिंपल इजी तरीका बता रहा हूँ। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे 30, 10 या 30 माइनस 15 दूनी 30, तो 1/30। तो a के एक दिन का काम कितना आ गया, 1/30। अब बताइए कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। a के एक दिन का काम कितना आ गया, 1/30। इसी तरीके से हम b का निकाल सकते हैं। b का खुद से निकालिएगा, c का भी खुद से निकालिएगा। a प्लस बी प्लस सी में 1/10 रखा है। अगर हम a का निकालेंगे तो b प्लस सी का मान रखेंगे, और अगर हम c का निकालेंगे तो a प्लस बी का रखेंगे। a प्लस बी का 1/12 दिया है ना, इस तरीके से। और अगर b का निकालेंगे तो a प्लस सी का मान रखेंगे। a प्लस सी या c प्लस ए, एक ही बात होती है, a प्लस सी या c प्लस ए। तो 1/12 यहाँ रखेंगे, इसको वहाँ पहुँचाएंगे, इस तरीके से करेंगे। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। एक तरीका आजमाइए कोई सा भी। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है, मान लीजिए टाइम एंड वर्क पढ़ना चाह रहा है, या और भी कोई टॉपिक्स, बहुत से टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया मैंने। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग हो चुका है, क्योंकि इसने एक कार्य क्षमता दे रहा है। हमें पता है कार्य क्षमता किधर रखते हैं, कार्य क्षमता उधर रखते हैं, दिन इधर रखते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं इस बात को ना। तो करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए a की कार्य क्षमता b से दुगनी है, a की कार्य क्षमता। अब क्या है, यहाँ पे a लिखा जाएगा, यहाँ b लिखा जाएगा। यहाँ पे हमें पता है यहाँ दिन होते हैं, यहाँ पे दोस्तों कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता है, और यहाँ पे क्या होता है, टोटल वर्क। यहाँ एलसीएम लेते हैं ना हम। देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही चीज़ रख दीजिए। a की कार्य क्षमता b से दुगनी है। b से दुगनी का मतलब b ये है, b से दुगनी। अगर में b 1 है तो कार्य क्षमता b की देख क्या है, b की दुगनी। अतः a की कार्य क्षमता b से दुगनी है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में a जो है b से 10 दिन कम लेता है। a जो है a वो b से 10 दिन कम ले रहा है, b से 10 दिन कम ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 रख दूँ तो देखिए b से 10 दिन कम ले रहा है, b से 10 दिन कम ले रहा है ना, कि नहीं ले रहा है, a b से 10 दिन कम। अब हम इसका एलसीएम रखें, मान लीजिए अगर हम इसका एलसीएम रखें 20, तो 10 दूनी 20, देखिए आगे नहीं ऑटोमेटिक, और 20 एकम 20। तो इनकी कार्य क्षमता टोटल ऐड करेंगे तो वही करेंगे, कार्य क्षमता का से भाग देंगे किस में, 20 में। तो 3 छिंग 18 और 2 20। तो इन दोनों ने कुल कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, इतने दिन में। कितने दिन में, 6 सही 2/3 दिन में। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। a की कार्य क्षमता b से दुगनी है, तो कार्य क्षमता कितनी है, b से दुगनी है। b से दुगनी है, b से दुगनी है a की, किसकी, a की कार्य क्षमता। अतः किसी कार्य को पूरा करने में a जो है b से 10 दिन कम ले रहा है। देखिए ये पढ़िएगा, b से 10 दिन कम ले रहा है, b से 10 दिन कम लेता है कौन,
ए, बी से 10 दिन कम ले रहा है। अगर मैं बी 20 रखूँ तो बी से 10 दिन कम कौन लेगा? ए। तो देखिए अब क्वेश्चन को हम अपने अनुसार करके देखते हैं, क्या एलसीएम सही बैठ रहा है? 10 दूनी 20, 20 एकम 20, बिल्कुल सही है। अब देखिए अब क्वेश्चन तो हमारा बन चुका है, तो 3 का भाग किस में देगा? 20 में कितनी बढ़ जाएगा? इतने दिन में। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? इतने दिन में। तो भाई क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, खुद से कीजिए प्लीज़। भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लीजिए प्लीज़, ताकि मैं यहाँ से कोई अगर वीडियो बना के डालूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तथा सी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तथा सी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये आपका बेटा HW है। देखिए क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, हल्के में ना लें टाइम एंड वर्क, जब आता है तो हो नहीं पाता है, इसीलिए आप अच्छे से पढ़ेंगे। कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, कोई सा भी एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बेसिक पढ़िए धीरे धीरे। एक और है क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में, तथा सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? सी प्लस ए उस काम को मान लीजिए 60 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन है एक और, क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। तो मान लीजिए तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? मैंने समझा दिए हैं ये इस तरह के क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा और आंसर इसके कमेंट में दीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।